स्मार्ट स्टडी विद आर्या। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर 1 पोर्ट्रेट ऑफ लेडी क्लास 11th का। सो बी रेडी। हमारे चैप्टर का नाम पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है, जिसे खुशवंत सिंह ने लिखा है। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह जो राइटर हैं, उन्होंने अपनी दादी के बारे में लिखा है। उनकी दादी का क्या रिलेशन था। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग बुक पढ़ते हैं। माई ग्रैंड फादर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। यहाँ पे ये कहने का मतलब उनकी दादी सभी दादियों जैसी बूढ़ी दिखती थी। शी हैज़ बीन ओल्ड wrinkled for 20 years that I have known her। मैं जब से उन्हें चाहता हूँ, उनके 20 सालों से उनकी चेहरे पे wrinkles, जो बूढ़े लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं वैसे। People said that she had once been young and pretty and even had a husband। That was hard to believe। लोग कहते थे कि वो पहले थी, जवान थी, बहुत सुंदर दिखती थी और उनका एक पति भी था, पर इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता था। My grandfather portrait hung above the mantelpiece in the drawing room। पोर्ट्रेट राइटर के दादाजी का पोर्ट्रेट मेंटल पीस जो ड्राइंग रूम में था वहाँ पे टंगा था। He wore a big turban, loose fitting clothes। His long white beard covered the best part of his chest and looked rightly 100 years old। उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी थी और ढीले ढाले कपड़े। उनकी इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी थी कि उनके छाती चेस्ट तक आती थी, और जिससे उनके देखने में लगता है कि वो 100 साल के हैं। He did not look the sort of person who could have a wife or children। He looked as he could have lot of grandchildren। उनको देख के ये नहीं लगता था उनकी वाइफ होंगे, उनके बच्चे होंगे। उनको देख के ये लगता था कि उनके ढेर सारे ग्रैंडचिल्ड्रन, मतलब पोता पोती होंगे। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was most revolting। She often told us of the games she used to play as a child। जहाँ की बात है, दादी के पे विश्वास करना पोर्ट्रेट के लिए बहुत हार्ड था कि सॉरी फ्रेंड्स, पोर्ट्रेट नहीं, राइटर। हाँ, ये सब गलती तो होती रहती है, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से ही गलती होती है। अरे इधर मम्मी लोग सुन लेती हैं ये चीज़, हाँ गलती कर दिया हो, ये सब तो नहीं होगा। सॉरी फॉर दैट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। माई ग्रैंड फादर, इस राइटर की जो ग्रैंड मदर थी, उनकी यंग और प्रिटी होने के बाद पे ये राइटर के लिए सोचना बहुत मुश्किल था। शी ऑफ्टन टोल्ड अस, मतलब वो हमेशा कहती थी कि मैं ये गेम खेलती, वो गेम खेलती थी, ऐसे खेलती थी, वैसे खेलती थी। ऑफ्टन हमारे दादा दादी भी कहते हैं कि हम लोग ऐसे गेम्स खेलते थे, वैसे गेम्स खेलते थे, तुम लोग ये गेम सही नहीं खेल रहे, वो गेम सही नहीं खेल रहे। इन सब के लिए भी हम लोग के दादा दादी भी बहुत बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बात तो कॉमन सेंस की है। That seemed quite averse and dignified on her part, be treated like a favor of the portrait used to tell। वो बोलती रहती थी, हम लोग राइटर ऐसे सुनते थे जैसे किसी भगवान की कहानी सुन रहे, कोई कहानी टाइप में, उसको सुन के बस टाल देते थे राइटर। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंड। वो थोड़ी छोटी थी, थोड़ी मोटी और बेंड, मतलब बूढ़े लोग बेंड होते हैं तो एक तरीके से उनका हाइट जो होता है थोड़ा छोटा हो जाता है। हर फेस और क्रिस क्रॉस विंकल, उनके फेस पे जो विंकल्स पड़ते हैं वो क्रिस क्रॉस शेप में थे, मतलब हर जगह से यहाँ वहाँ, जैसे जो आइस के नीचे जो हो जाती है वैसे। ये टेरिबल होता था कि वो बहुत बड़ी होती जा रही है। अगर वो सेम एज पे रहती तो वो ब्यूटीफुल दिखती। ये ऑथर का सोचना था कि अगर वो उनका एज ही नहीं बढ़ता तो वो एकदम प्रिटी दिखती। और वही दादी एक घर में एक मोती की माला लिए घूमती रहती थी और उस मोती को लेते लेते जाप करती रहती थी। एक सफ़ेद साड़ी पहन लेती थी और एक ऐसे माला जो लेके करते बड़े लोग की मंत्र जाप करते थे, ये सब करते रहते। दादी और पोर्ट राइटर दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, जैसे कि एक अच्छा उनके बीच में बॉन्डिंग था।
राइटर के पेरेंट्स उनको छोड़ के गए थे, सिटी चले गए थे छोड़ के। और दादी और राइटर दोनों गांव में रहते थे। दादी राइटर को रोज़ सुबह उठाती थी और उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। और मॉर्निंग प्रेयर में वो हमेशा एक लंबा चौड़ा भजन गा करती थी। वो राइटर को नहलाती थी, धुलाती थी, फिर इस होप में रहती थी कि जो मंत्र उच्चारण वो कर रही है कि वो राइटर उन्हें दिल से सुने। पर राइटर की बात ये है कि राइटर उसको दिल से नहीं सुनते थे, वो इसलिए सुनते थे क्योंकि उनको उनकी दादी की आवाज़ बहुत पसंद थी। वो किसी सीखने की मंशा से नहीं सुनते थे। उसके बाद उनकी दादी उनकी एक वुडन स्लेट दे देते थे, उनको चौक दे देती थी और एक इंक पोट दे देती थी जिस पर ऑथर पढ़ते थे। और ये उसका एक पोटली बना के दे देती थी। और साथ ही साथ जो सुबह में बासी रोटी होती है उसको इंग्लिश में स्टेल चपाती भी बोलते हैं, जिस पे कहते हैं ना घी, बासी रोटी पे घी लगा दो, चीनी लगा के खाएंगे, वो चीज़ लगा के दादी ले के चलती थी स्कूल। और वही जो चपाती होती थी, रोटियां होती थी, वो गली के कुत्तों को देती थी। दादी स्कूल हमको लेकर आती थी ऑथर को, और फिर उस दादी बगल में ही मंदिर था, दादी चली जाती थी मंदिर में और ऑथर को स्कूल में छोड़ देती थी। स्कूल में पढ़ाई से पहले पूजा पाठ होती थी, उसके बाद पढ़ाई होती थी, और पढ़ाई में भी कुछ पूजा पाठ की चीज़ सिखाई जाती थी और ऐसे होता था। अल्फ़ाबेट्स में सिखाते थे, नहीं तो मॉर्निंग प्रेयर में जो दादी उनको सिखाती थी वही सब। वरांडा में बैठे हुए स्कूल के बच्चे अल्फ़ाबेट्स गाते थे और दादी वहीं पे बैठ के सुनती रहती थी, नहीं तो अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी। कोई ग्रंथ लेकर आती थी साथ में और वही पढ़ती रहती थी। स्कूल ख़त्म होने के साथ दादी अपने ग्रंथ भी पढ़ना ख़त्म करती और फिर दोनों लोग साथ में घर जाते थे। घर जाते हुए रास्ते में दादी को वही गली के कुत्ते मिल जाते तो दादी उनको वो रोटियां दे देती है, और कुत्ते दादी और ऑथर के पीछे घर तक आ जाते हैं वो रोटियों के लिए लड़ते लड़ते। जब ऑथर के पेरेंट्स कंफर्टेबली सिटी में सेटल हो गए तब उन्होंने हमें बुलाया। वो टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप के लिए, जो उनकी बॉन्डिंग थी फ्रेंड जैसी, उसमें वो एक टर्निंग हो गई। तो उसमें तो वहाँ पर उन्होंने सेम रूम शेयर किया। दादी उतना उनके साथ, अब तो स्कूल आना बंद हो गया था दादी का सिटी में, क्योंकि दादी को स्कूल नहीं ले जाते थे, बस आती थी, बस लेके जाती थी। अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे तो और वहाँ पे इंग्लिश सिखाया जाता था, तो वो दादी को पसंद भी नहीं आता था। दादी को ये नहीं पसंद था कि गलियों में कुत्ते नहीं हैं, उनको बस हाँ, वहाँ खिलाने के लिए जैसे उनका शौक़ था, वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आती थी उनको, जिनको वो दाना देती थी। बहुत दिनों बाद ऑथर और दादी का बातें बंद होने लगी। और वो स्कूल वो पर यही काम करती थी, ऑथर को उठाती थी, उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वो वापस आती थी ऑथर, तो उनसे दादी पूछती थी कि क्या सिखाया गया, क्या नहीं सिखाया गया। मैं उनको ऑथर बताते थे कि इंग्लिश में सिखाए गए थे कि विज्ञान में क्या पढ़ाया जाए, साइंस में क्या होता है, ये क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, ये सब। तो वो उनको बहुत नाराज़ करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इसमें मेरा हेल्प नहीं कर पा रही है मेरे लेसन पे। और उनको बिलीव नहीं था कि इंग्लिश स्कूल्स में कि जहाँ गॉड का परवाह नहीं किया जाता, गॉड्स के बारे में नहीं बताया जा रहा है। एक दिन घोषणा है कि ऑथर को म्यूज़िक का पर्सन वो किया जा रहा है, और उसमें वो और डिस्टर्ब हो गई क्योंकि म्यूज़िक सुनते ही उनको इतनी खुशी नहीं हुई, वो भिखारियों जैसा फीलिंग होने लगा। जेंटल वॉक जो साइलेंस ही उनका एक डिसअप्रूवल था कि वो ऑथर को भेजना नहीं चाहती हैं। फिर उसके बाद वो ऑथर से थोड़ा कम बात करने लगी। जब ऑथर यूनिवर्सिटी गए तो उनका एक अकेला रूम था। अगर दादी की जो बात फ्रेंडशिप और ऑथर की जो फ्रेंडशिप की वो थी, वो बॉन्डिंग, वो एकदम एक लिंक थी, वो थोड़ी सी टूट गई थी। दादी ने इस बॉन्डिंग के टूटने को एक्सेप्ट कर लिया और वो
बहुत कम ही होती थी। वो अपनी स्पिनिंग व्हील को से बात छोड़ दी थी। सूर्योदय से सूर्यास्त, सनसेट से सनराइज तक वो स्पिनिंग व्हील के पास ही बैठी रहती थी, रिलैक्स होती रहती थी। और कोर्टयार्ड में यानी बरामदा में जाके चिड़ियों को ब्रेड तोड़ तोड़ के खिलाती थी। जैसे चिड़िया आती थी तो कभी उनके कोई पैर पे बैठती थी, कोई उनके सिर पे बैठ के खाती थी, तो दादी उन्हें भगाती नहीं थी, वो उनसे उनको खुशी मिलती थी। वो आधे घंटे उनके लिए बहुत खुशी वाले होते थे। एक दिन वो अब्रॉड जाने के लिए सोचे ऑथर, तो दादी वो जानते थे कि दादी अपसेट हो जाएंगी। उन्हें 5 साल लगे बाहर से आने में। उस एज में उन्होंने कुछ नहीं बोला, दादी कुछ नहीं बोली और चुपचाप इसे एक्सेप्ट किया। और साथ ही ना ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हुई कि हाँ मेरा पोता जा रहा है, मैं रोऊंगा, तो वो भी उन्होंने नहीं किया। वो यहाँ तक कि वो उनको ऑथर को स्टेशन तक छोड़ने आई थी और इतना बात इमोशंस के साथ भी बात नहीं किया उनसे। और उनका जो लिप्स है वो पहुँच गई थी प्रेयर में, वो अपनी प्रेयर में लॉस्ट हो गई थी वापस। उनका फिंगर वापस वो अपने मोती की माला को गिनने में, वो घुमाने में, मंत्र उच्चारण में वापस हुई। इसीलिए उन्होंने किया और फिर ऑथर को किस किया फोरहेड पे, जैसे बड़े लोग करते हैं। तब ऑथर ने उनके पैर छुए और फिर उसी को लास्ट टाइम मांग के फिजिकल कांटेक्ट, लास्ट उनसे छूने का अधिकार लेके और ऑथर वो चले गए। बट वो भी उनके लिए काफ़ी नहीं था। सो फ्रेंड, आज के लिए अभी इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे को पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, क्लास 11th का इस साल का सिलेबस निकल चुका है। मैं आपको वो सारे सिलेबस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। साथ ही साथ ये चैप्टर एंड होने पे इसके वर्ड मीनिंग भी शेयर कर दूँगी। अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर भी दे दूँगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।